इंडिया में ना मतलब 85% लोग ऐसे हैं जो 50,000 से कम कमाते हैं महीना। राइट 85 से भी ज्यादा लोग हैं। हाँ, उससे भी ज्यादा है ना, बहुत कम ही लोग हैं, मतलब केवल 5% लोग हैं जो अपर क्लास में आते हैं, बाकी तो सब लोअर क्लास में ही हैं। करेक्ट। अब यार जब ये ऐसे लोग हैं ना, मतलब ऐसे पेरेंट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यार आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाला पोसा है, बड़ा किया है, और आपके माइंड में ये भी कि वो मेरी गरीबी मिटाएगा। मतलब ये ऐसा पेरेंट्स के ऊपर होता है कि नहीं हमारा बच्चा है, पढ़ने में होशियार है, हमारी गरीबी मिटाएगा। तो ये प्रेशर ना बच्चों के ऊपर बहुत आ जाता है। करेक्ट। बच्चे इस प्रेशर को ऐसे टाइम पे ना, मतलब इन लोगों को कौन से करियर चूज करने चाहिए या किस तरीके से अपना करियर का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ना मतलब नौकरी पाना इज लाइक कि अपना घर संभालना। वो एक जो प्रेशर होता है ना, एक प्रेशर ये भी कि चलो ठीक है यार, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, लेकिन जो 85% लोग हैं ना, इनको तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, बात सही है आपकी। बहुत सही बात है। आई थिंक यार आप जितना जल्दी कुछ स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। ओके। क्योंकि जितनी जल्दी आप, अगर कोई चीज आपके लिए जरूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है, तो फिर आप उसके लिए किसी भी एक्सटेंड तक और हद तक जाते हो। अगर आपकी फैमिली को सपोर्ट करना या हालात इतने खराब हैं, तो जो एक्चुअल में एक सीरियस रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, बेटा है या बेटी है, जो भी है, वो मेहनत करेंगे, पर मेहनत सही जगह पे भी करनी चाहिए। उतनी अकल आपको खुद है नहीं इतनी जल्दी। तो आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंटेशन करने का टाइम की लग्जरी कहाँ से लाओगे जब आप जल्दी स्टार्ट कर पाओगे? वरना टाइम निकल जाएगा। सो सिंपल सी बात है, एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर टाइम। कल, आज नहीं तो कल हर इंसान सक्सेसफुल होता है। टाइम किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। अब आपके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ है, तो आपके पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम वो है। उस टाइम को आप तब खरीद सकते हो अगर आप जल्दी स्टार्ट करो चीजें। उसका ये मतलब है, क्या आप 15-16 की एज में ही कॉलेज के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ कुछ चीजें ट्राई आउट करना शुरू कर सकते हो? लेकिन एक्चुअली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। लेकिन जो इस टाइप की फैमिलीज होती है ना, इनका खुद का माइंड एक तो इतना डेवलप नहीं होता है। तभी तो हम ये पॉडकास्ट करके ये थॉट, जब तक थॉट भी नहीं जाएगी तो देखो, ये बोलना कि हम ऐसा नहीं सोचते, हमारे यहाँ नहीं होता, किसी ने, मेरी फैमिली में किसी ने कंटेंट क्रिएशन नहीं किया, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। मेरी फैमिली में किसी ने बिग 4 में नौकरी नहीं की थी, मैंने की। देखो, ये बोलने की बातें हैं। रिक्शा वाले का बेटा भी IITN बनता है, ठीक है। और रिच फैमिली से निकले हुए लोग भी जाके कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। माई पॉइंट इज, बताना जरूरी कि ये किया जा सकता है। और ऑब्वियसली अब आपके पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से जितने भी, लेट्स से 10,000 लोग भी इसको देखते हैं, उन 10,000 में से अगर 100 लोग भी, चलो 100 भी छोड़ो, 10 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, कुछ डिफरेंस तो होगा। पॉइंट ये है कि ये थॉट भी डालना उनके दिमाग में कि जब आप 15-14 साल के हो और आपके आसपास कोई आपको नहीं बताएगा, ना आप देखो हुए लोगों को करते हुए, बट यू कैन बी द चेंज। आप स्टार्ट करो। छोटी मोटी चीजें यार, मैं तो बोलती हूँ, अपनी जो स्कूल की टीचर्स हैं, उनको असिस्ट कर लो। उनको बोलो दैट मुझे टीचिंग, आपको क्या लगता है यार, मैंने स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स हैं। आपके टीचर्स 1-1 घंटे लंबे सेशंस लेते हैं। दे आर पब्लिक स्पीकर्स देमसेल्व्स। उनकी जैसे कम्युनिकेशन है ही नहीं। वो क्लास को बांध के रखते हैं। हर इंसान स्कूल कॉलेज कहीं तो जाता है, उनसे कुछ सीख लो, उनके अंदर असिस्टेंटशिप कर लो। कुछ अपने आसपास कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आपके जो फादर की कोई फ्रेंड है, उनकी दुकान है, दुकान पे जाके पार्ट टाइम जॉब कर लो। पैसे मत लो, एक्सपीरियंस, लर्निंग। क्या आपको मजा आ रहा है इस चीज में? कैन यू सेल समथिंग? बेसिक स्किल्स, सेल्स, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, लोगों को समझना, ये 4-5 स्किल्स हैं जो हर जॉब में काम आती हैं। कल जाके आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एक होटल चलाना है, आपको क्रिएटर बनना है, या आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको ये सब लगेगा। तो ऐसी चीजें करना शुरू कर दो जहां से आप ये सारी लाइफ स्किल्स पिकअप कर लो अर्ली ऑन। तो क्या होगा कि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अलग अलग चीजें ट्राई आउट करने को और फिर फिगर आउट करने का, यार करना क्या है। क्योंकि फिर पैसे कमा के घर पे पैसे भी देने हैं। आई थिंक दैट्स द ओनली लॉजिकल वे टू डू इट, राइट। या आप अब मैं बोलूं मेरे जैसे कोई मेंटर ढूंढ लो, या वो, अब सब फ्री में करते तो है नहीं, हमारा पेट भी, मेरा घर कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात है। मैं चार्ज करती हूँ इस सर्विस का, मैंने 4 साल इस चीज में लगाया, मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, मेरा घर कैसे चलेगा? बॉम्बे में मैं एक रेंटेड घर पे रहती हूँ, इतनी चीजें हैं। तो मैं तो चार्ज करूंगी। शायद वो ऐसे मेंटर्स या करियर कोचेस अफोर्ड भी ना कर पाए, इसलिए मैंने बोला अपने आसपास यूट्यूब,
कंटेंट, बुक्स, जो चीजें फ्रीली एक्सेसिबल और अवेलेबल हैं और जो एक्सपीरियंसेस आप फ्री में ले सकते हो अर्ली ऑन, दिस इज द वे। ओके, फॉरेन जॉब्स की बात आती है, मतलब इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग है। हाँ। हमारा बेटा तो विदेश में नौकरी करता है, और हम लोग इंडिया में ना सुन के बड़ा फैसिनेट हो जाते हैं, अरे 20 लाख का पैकेज है, अरे 50 लाख का पैकेज है, वो गूगल में 80 लाख की जॉब लग गई है। हाँ। वो पैसा वहां इतना वर्थ होता है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो अब कोई नई बात है नहीं, कुछ रॉकेट साइंस तो मैं बताने नहीं वाली। आप जब कंपेयर कर रहे होते हो वैल्यू, जो आपकी करेंसी कन्वर्जन है वो लोग भूल जाते हैं, और जो रुपी टू डॉलर वैल्यू या रुपी टू आपका यूके पाउंड वैल्यू है, या जो भी करेंसी, वो लोग भूल जाते हैं। ओके, राइट? जब आप आपकी अगर इंडियन रुपीज में 50 लाख सैलरी है उधर, तो यू आर ऑलमोस्ट लिविंग द लाइफस्टाइल ऑफ समबडी इन इंडिया, जिसको 1 करोड़ लग जाएगा। तो आप समझो उधर ही आप फिर इंडिया का सिर्फ एक्चुअल में 20-25 लाख कमा रहे हो। राइट? उधर का लाइफस्टाइल भी ज्यादा है, उधर एक्सपेंसेस भी ज्यादा हैं, उधर खाने के रेट से लेकर ग्रोसरी के रेट से लेकर योर कैब्स, एवरीथिंग एल्स इज मोर एक्सपेंसिव देन इंडिया। सो जितना आपका मंथली एक्सपेंस होगा वो भी इंडिया से बहुत ज्यादा है, और इसलिए अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। मतलब वो तो आपको करना पड़ेगा ही। अगर आपको यूएस या यूके जैसी कंट्री में सर्वाइव करना है तो 50-60 लाख या 1 करोड़ का पैकेज जब लगेगा, तब जाके यू विल बी एबल टू सस्टेन अ लाइफस्टाइल। तो पीपल गेट अल्योर्ड और अट्रैक्टेड जस्ट बाय द नंबर्स। ऑल्सो वो एक सीटीसी होता है, उसका एक ब्रेकडाउन भी होता है, हाथ में कितना रहा है, इन हैंड बेस सैलरी कितनी है, और वो बेस सैलरी फिर आप जब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो टू देयर, तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट पूरी उनकी खर्ची हो जाती, कुछ बचता नहीं है उनके पास। सेविंग्स कितनी हो रही है, राइट? आई थिंक एक इंसान जो इंडिया में 50 लाख कमा रहा है इज मच मोर वेल्थियर देन समबडी अर्निंग 1 करोड़ देयर, डेफिनेटली, बिकॉज दे कैन स्टिल सेव अ लॉट एंड लीड अ वेरी नाइस लाइफस्टाइल हियर। तो अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, पर क्या आप फिर भी वो फर्स्ट 2-3 इयर्स स्ट्रगल करके फिर, पर ऑब्वियसली उधर भी आपने बहुत अच्छा कर लिया, अपॉर्चुनिटीज मिल गई, तो डोर्स तो हर जगह खुलते हैं, डोर्स, ग्रोथ आपको मिल सकती है। कल आपका यूएस में पैकेज 6 करोड़ का हो सकता है, नथिंग लाइक इट, करते हैं लोग। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस एंड अ प्रेफरेंस, सब्जेक्टिव चीज है। जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है, आपके करियर गोल्स के साथ अलाइन करता है, आपको वही करना चाहिए। ओके, आज की डेट में जो बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है वो 10th 12th का बच्चा है, आने वाले 10 सालों में उसके लिए क्या बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? आने वाले 10 सालों में ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब्स निकल सकती हैं, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल? डिग्रीज की बात नहीं करूंगी मैं सीधा जॉब रोल्स की बात करूंगी। आई थिंक सबसे पहला एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद एआई का एप्लीकेशन जहां भी हो सकता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत बूम होगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एनीवेज डिमांड में है, बट एआई अब आ चुका है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी जिसकी वजह से हम बेटर मेडिसिन, बेटर हेल्थ केयर टूल्स, बेटर मशीनरी और बहुत कुछ बना पाएंगे, जिसकी वजह से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है बहुत बढ़ेगी। वैसे एआई के एप्लीकेशंस जहां भी हो सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत रेवोल्यूशन आएगा, बिकॉज ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, डिफरेंट टूल्स, चैट जीपीटी एंड अलग अलग लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स जिनको हम एलएलएम्स बुलाते हैं, जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फाइनेंस, फिनटेक स्पेस बहुत बूम होने वाला है। तो फिनटेक में, हेल्थ केयर में आपको इवन योर जॉब्स इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री, whether it is a copywriter to a content creator to a brand marketer, मार्केटिंग एंड क्रिएटिव जॉब्स को जितनी रिस्पेक्ट पहले नहीं मिलती थी अब बहुत मिलने लगी है, राइट? सो इफ यू आर क्रिएटिव, आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, यू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ सोशल मीडिया, यू कैन क्रिएट गुड कंटेंट। आई थिंक इट विल ओनली ग्रो नेक्स्ट 5-10 years, ये ग्रो होगा ही, बट आपको आपके पास एक यूएसपी होनी चाहिए एंड यू शुडंट बी डूइंग द सेम थिंग्स दैट एवरीबडी इज डूइंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज गोना बी अ वेरी हॉट जॉब। अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो टू डिफरेंट टूल्स एंड यू कैन गेट द बेस्ट आउटकम आउट ऑफ देम, तो आप डिमांड में रहोगे। एंड एनी जॉब दैट रिक्वायर्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस, जो एक एआई आपसे रिप्लेस नहीं कर सकता, which is your capability to emotionally connect with somebody, coaches, consultants, ये कभी आउट ऑफ बिजनेस नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कोई भी एआई रोबोट इधर आके धैर्य की तरह एक बच्चे को काउंसिल नहीं कर सकता, राइट? वो धैर्य गंगवानी ही वो इमोशन ला सकती। बिल्कुल। सो दोज आर सम जॉब्स जो मुझे लगता है इन डिमांड रहेंगे, दे विल बी वेरी वेल पेइंग आल्सो। ओके, या एंड माय लास्ट क्वेश्चन कि आपने बोला एआई,
तो एआई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा या फिर एआई आपकी जॉब खा जाएगा? दोनों करेगा। दोनों करेगा। अगर आप कंप्लेसेंट हो, हाँ। आपको चेंज नहीं करना है, आपको नहीं सीखना, आपको ग्रो नहीं करना है और आपको जो आप करते आ रहे हो वही करना है, आपको अडेप्टेबल नहीं बनना, तो आपकी जॉब खा जाएगा। सिंपल। पर अगर आप में कैपेबिलिटी है दैट आई विल अनलर्न and relearn again, yes, and I am okay to integrate this and just make this a part of my work. आज तक मैं A कर रहा था, अब मुझे A+X करना है। उतना समझने वाला जो इंसान है और जो कर लेगा, और थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी, डिफिकल्टी आएगी, चैलेंजिंग लगेगा, शायद समझ में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, बट जो इंसान परसिस्ट करके सीखेगा वो जीत जाएगा। उनकी जॉब्स रिप्लेस नहीं होंगे। फिर वो लोग they will go ahead of the curve and they will get all of these opportunities, because job creation बहुत ज़्यादा होने वाली because of AI, but at the same time job जो redundant हो गई थी, repetitive हो गई थी, वो भी तो कटेंगी। और अगर आप उस चंक में आते हो जो सिर्फ वो repetitive task कर सकते हो, पर आप AI सीख के कुछ नया नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको क्यों रखूंगी जॉब? राइट, एग्जैक्टली। सो दोनों चीजें होंगी। ओके, तो गाइज अगर आपके करियर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो एक तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं धैर्य से पर्सनली बात करके उनके सबके रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा, अगर आपको धैर्य का कंटेंट कंज्यूम करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे तो शी इज पेड और बहुत अच्छा खासा पैसा आपको देना पड़ेगा, बट इफ यू वांट टू कंज्यूम इन फ्री तो आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तीनों पे आप धैर्य को फॉलो कर सकते हो। इन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भाई मेरे को भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं ही लेके आता हूँ ऐसे गेस्ट। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए उनके चैनल को, एंड थैंक यू सो मच रोहित फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच धैर्य फॉर बीइंग इन द शो। थैंक यू।